कैप्टन जेरी प्रेमराज की वीरता की कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित। प्रारंभिक जीवन। कैप्टन जेरी प्रेमराज का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के वेंगनूर गांव में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित लेकिन अनुशासित पृष्ठभूमि से था। उनके पिता तकनीकी शिक्षा विभाग में और मां स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थीं। उनका बड़ा भाई रेजिनॉल्ड पवित्रन भारतीय वायुसेना में अधिकारी रहे थे। वो पहले भारतीय वायुसेना में एयरमैन के रूप में शामिल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ओटीए चेन्नई में प्रशिक्षण लेकर 5 सितंबर 1997 को 158 मीडियम रेजिमेंट एसपी में आर्टिलरी अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। 1999 में कैप्टन प्रेमराज की शादी हुई, लेकिन जब वे कुछ समय के लिए छुट्टी पर थे और हनीमून मनाने गए थे, तब उन्हें तुरंत देश की सेवा में लौटने के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपनी हनीमून यात्रा को रद्द कर वापस सेना में शामिल होने का साहसिक निर्णय लिया। ऑपरेशन विजय। रात 6-7 जुलाई 1999 की रात वे ऑपरेशन विजय के दौरान .4875 ट्विन बम्स द्रास सेक्टर कारगिल में एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट एफओपी ऑफिसर के रूप में तैनात थे। उन्होंने दुश्मन की पोजीशन लगाकर सही तरीके से आर्टिलरी फायर निर्देशित किया, जिससे दुश्मन पर भारी प्रभाव पड़ा। इस दौरान उन्हें स्नाइपर फायर से चोट लगी, लेकिन वे डरे नहीं और अपने मिशन को पूरे ध्यान से जारी रखा। फिर दुश्मन की मशीन गन की दोबारा आक्रमण में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद वे अपनी टुकड़ी से हटने से मना कर दिया और युद्ध के दौरान वे अपने सैनिकों को आदेश देते रहे, फायरिंग बंद मत करना, दुश्मन पीछे नहीं हटना चाहिए। निर्देशित फायरिंग करते रहे, क्योंकि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि दुश्मन पेट्रोलिंग पॉइंट जब्त किया जाए और उनकी अपनी टुकड़ी की जान बचाई जा सके। अंत में उसी रात प्रातः 4:20 पर वे अपने जख्मों के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी वीर गाथा और बलिदान आज भी हमारे दिलों में जीवित है। कैप्टन जेरी प्रेमराज की ये सच्ची घटना एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने देश को सर्वोपरि रखा, अपने व्यक्तिगत सुखों का बलिदान दिया और गोतियां होने के बावजूद जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। उनकी कहानी हमें राष्ट्रप्रेम, दृढ़ संकल्प और सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती है। कैप्टन जेरी प्रेमराज हमें सिखाते हैं कि असली प्यार, असली फर्ज और असली जिंदगी क्या होती है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा हीरो वही है जो अपने सपनों से ऊपर उठकर देश के लिए बलिदान दे। आओ हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। भारत माँ की जय। वंदे मातरम।